अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसका पिछला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में आईडी के खुलासा के बाद पपेट ड्रोन्स की सेना सभी टीम की तरफ बढ़ रही होती है और देखते ही देखते कॉलोनाइजेशन के लिए बैटल शुरू हो जाता है। काफी देर तक भयंकर लड़ाई चलती है क्योंकि दुश्मन के पास भी हर तरह के वेपन्स होते हैं। यूरी की टीम कैसे तो लड़ाई में डटी हुई रहती है, पर अंत में वो आउट नंबर हो जाती है, इसलिए बैकअप के लिए उन्हें तुरंत आउटपोस्ट की तरफ फ्लेयर गन फायर करना पड़ता है। ये देखने पर मेजर उनके लिए मदद भेजने का तय ही करता है कि देखते ही देखते चारों तरफ से फ्लेयर्स दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब उनके बाकी टीम भी गंभीर खतरे में है और मेजर को फाइनली रियलाइज होता है कि युद्ध छिड़ गया है। इस तरह आईडी मेरिना को समझाता है कि उन्हें एक साथ जुटकर इसे रोकना होगा, क्योंकि 2000 साल पहले उसके साथ उनका लीडर रा भी आया था उनके पॉपुलेशन के अराइवल को सुपरवाइज करने के लिए, जो उससे भी पावरफुल है और वही है जो सभी पपेट्स को कंट्रोल कर रहा है। रा का मरना जरूरी है ताकि बाद में वो पपेट्स को कंट्रोल करके उन्हें रोक सके। इसीलिए उसे साशा की जरूरत है, जो एक लौता है जो उसके लोकेशन का पता लगा सकता है। इसीलिए उन्हें साशा को क्वारंटीन जोन के करीब ले जाना होगा, क्योंकि यही समय है सिंस वो अपनी सुपरनेचुरल एबिलिटी से महसूस कर लेता है कि पपेट ड्रोन्स ऑफेंसिव में चले गए हैं। इसमें जेन्या एक नॉर्मल इंसान खुद से उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि उसके ना चल पाने की बीमारी को उसने क्योर कर दिया, क्योंकि आईडी हेल्प करने पर विश्वास करता है, जो उसके हिसाब से इंसानों में बिल्कुल भी नहीं है। पर आईडी आखिर क्यों इंसानों की मदद कर रहा है ये वो क्लियरली रिवील नहीं करता, जो हमें क्लाइमेक्स में रिवील होगा। मेरिना को उसके बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि तभी उसे अटैक की खबर मिलती है, इसीलिए वो तुरंत तीनों को लेकर आउटपोस्ट पहुंचती है। यहाँ यूरी और उसकी टीम भी सारे फ्लेयर्स को देखने के बाद समझ जाती है कि बाकी टीम्स भी खतरे में आ गए हैं, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि आउटपोस्ट से उन्हें सबसे पहले बैकअप मिलेगा। इससे पहले कि पपेट ड्रोन्स फिर से लौटे, यूरी उस डायरेक्शन में निकलने का तय करता है जिस तरफ फ्लेयर गन नजर नहीं आए, इस उम्मीद में कि यदि वहाँ की टीम बच गई होगी तो उनका एक साथ सर्वाइव करने का चांसेस बढ़ सकता है। पर आगे बढ़ने पर एम्बुश में उसकी बाकी साथी भी मारे जाते हैं और अब सिर्फ वो और ओल्गा बच जाते हैं। इसीलिए बेहतर नजदीक एक कार से ओलेग के ग्रुप के लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। वहीं आउटपोस्ट पर आईडी साशा की मदद करता है फोकस करने में रा को लोकेट करने के लिए। साशा उसे लोकेट करने में सफल हो जाता है कि वो कैरक्यूने के इलाके में किसी बिल्डिंग से सभी पपेट्स को कंट्रोल कर रहा है, जहाँ ओलेग की टीम भी लोकेटेड है। पर रा के मुड़ते ही साशा झटके में उठता है। आईडी साशा को शांत करके सभी को तुरंत निकलने की सलाह देता है और उसी मोमेंट उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है कि सर्कल ऑफ लाइफ लोकेशन पर भी हमला शुरू हो गया है, यानी कि रा ने वेव 3 के मिशन को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पर मेजर को कुछ समझ नहीं आता कि ये आखिर सब चल क्या रहा है। तब आईडी उसे भी अपना फेस रिवील करके उसे सब क्लियर करता है कि कैसे रा के पास क्वारंटीन जोन में 160 मिलियन की फोर्स है, जिसे वो कंट्रोल कर रहा है बाकी बचे नॉर्मल ह्यूमंस को धरती से नष्ट करने के लिए, अपने कॉलोनाइजेशन मिशन को अचीव करने के लिए। अब सब समझने पर सभी तुरंत निकल पड़ते हैं और साशा भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करता है, पर आईडी उसे वहीं बने रहने की सलाह देता है, क्योंकि वो उनके लिए कीमती है और टीम फुल वेपन फोर्स के साथ निकल पड़ती है। पर मेरिना को सवाल आता है कि आखिर साशा कौन से ट्रक में मौजूद है। तब आईडी अपनी एक चाल रिवील करता है कि उसने जानबूझकर साशा को आउटपोस्ट पर बने रहने के लिए कहा, क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन गया था, सिंस रा को उसके लोकेशन के बारे में पता चल गया था और वो साशा के माइंड से कनेक्ट कर गया था, जिसकी मदद से वो उसके लोकेशन का कभी भी पता कर सकता है। वो जहाँ भी उनके साथ चलता वो उनके लिए खतरा बना रहता। अब हमें समझ आता है कि जब वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, वो दरअसल उसका माइंड भी रीड कर रहा था कि उसने एग्जैक्टली क्या देखा। उसने उनकी जान बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि इससे रा का ध्यान अब आउटपोस्ट पर बना है। ये सुनते ही मेरिना को क्लिक हो जाता है कि इसका मतलब आउटपोस्ट को खतरा है। वो जब तक रिटर्न लौटने का ऑर्डर दे, मिसाइल्स आउटपोस्ट की तरफ बढ़ते नजर आते हैं और देखते ही देखते हजारों में मिसाइल्स आउटपोस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आउटपोस्ट पूरी कोशिश करता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इनकमिंग मिसाइल्स को नष्ट करने की, पर तब तक देर हो चुकी होती है और पूरा आउटपोस्ट और सोल्जर्स मैसिव एक्सप्लोजन के साथ एशेज में बदल जाते हैं। इससे मरीना का दिमाग घूम जाता है कि ये उसने जानबूझकर किया। तब आईडी बचाव में बताता है कि उसे ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि यही एक तरीका था रा के नजरों से गायब होने का, क्योंकि इससे रा को लग रहा होगा कि अब उसकी भी जान उसमें चली गई है। वो बचाव में बताता है कि हजारों की जान बचाने के लिए कुछ लोगों का त्याग देना बनता है। ऑल्दो इनडायरेक्टली आईडी खुद के जान की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कि जब तक वो जिंदा है उनकी उम्मीद बनी है इस वॉर को रोकने की, और खास करके उनके जैसे लोगों से जो कल मिलियंस में लैंड करने वाले हैं। अगली सुबह तक फाइनली ओलेग, यूरी और मेरिना की टीम फाइनली एक साथ यूनाइट होती है, पर आउटपोस्ट और सर्कल ऑफ लाइफ पर अटैक और आईडी के बारे में पता चलने पर यूरी को भी शॉक लगता है, क्योंकि अब शायद
वही लोग बचे हैं पूरे धरती पर। उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय रा को खत्म करने का। इसीलिए सभी रा के लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और उसके इलाके में पहुंचने पर रा के लोग उसे घेर लेते हैं और देखते ही देखते एक पपेट पीठ पर बॉम्ब लादे सीधे उनके ट्रक पर कूद जाता है आत्मघाती हमला करने के लिए, जिसके तुरंत बाद अब सारे पपेट्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन पर गेम ऑफ थ्रोन्स के ज़ॉम्बी की तरह टूट पड़ते हैं। उनके पास अब और कोई चारा नहीं, इसलिए फुल स्पीड में टारगेट की तरफ सबको शूट और कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। पर वो ज़ॉम्बीज लाइक उन पर बारिश की तरह अब भी बरस रहे होते हैं। अंत में कैसे तो बचते बचाते रा के स्काईस्क्रेपर तक पहुंच जाते हैं और सभी पपेट्स को ढेर करने में सफल हो जाते हैं। पर अब उनके पीछे नई सेना और पपेट्स बढ़ रहे होते हैं, इसीलिए मेजर और उसके साथी को छोड़कर सभी रा को रोकने के लिए टेरेस की तरफ बढ़ते हैं। और फाइनली यूरी और आईडी का रा के साथ आमना सामना होता है, पर रा यूरी को ऐसे उठाकर फेंक देता है जैसे वो कागज का टुकड़ा हो। अब आईडी और रा में भीषण लड़ाई होती है और दोनों में जैसे मैट्रिक्स कैरेक्टर नियो की तरह सुपर पावर्स, उनकी लड़ाई भी मैट्रिक्स के उस सीन की तरह मालूम पड़ती है। पर रा बीइंग अ मास्टर आईडी पर भारी पड़ जाता है। वहीं मेजर और उनकी टीम की बुरी कंडीशन हो जाती है क्योंकि उनके एमोस खत्म हो रहे होते हैं और वहीं पपेट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इतना कम नहीं कि पपेट्स की सेना एक्सप्लोजिव से लदा ट्रक उनकी तरफ लेकर बढ़ने लगते हैं। वो सभी ट्रक को एन मौके पर रोक नहीं पाते और एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ सभी तैनात मारे जाते हैं। और अब हजारों में पपेट्स अपने मास्टर को बचाने के लिए टेरेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। लकीली इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए आईडी रा को वीक पॉइंट पर पंच कर देता है और उसके छाती से एलियन लाइक हार्ट निकालकर उसमें ग्रेनाइड फिट करके एक्सप्लोजन से खत्म कर देता है। और पपेट्स का रा से कनेक्शन टूटने पर आईडी उन्हें तुरंत अपने कंट्रोल से खत्म कर देता है और फाइनली सभी की जान बच जाती है और पूरे धरती को पपेट से आजादी मिल जाती है और वही कुछ लोग अब पूरे धरती पर बच जाते हैं। पर लाशों का ढेर देखने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि आखिर इस जीत का क्या फायदा जिसके लिए उन्हें अपनों की ही लाशें बिछानी पड़ी। वो आईडी से सवाल करती कि आखिर उनके कितने लोग लैंड करने वाले हैं और उन्हें आगे करना क्या होगा। आईडी उन्हें ब्लंटली बताता है कि उन्हें और भी हत्या करनी पड़ेगी जिसके लिए उनका निर्माण किया गया था, क्योंकि रियलिटी में इंसान में लव, कंपैशन और मर्सी जैसी इमोशन नहीं के बराबर है। क्योंकि इंसान को पावर और अपने मतलब के लिए लोगों की हत्या करना पसंद है जो वो हजारों साल से अपने ही बीच करता चला आ रहा है। इसी चीज के डर से रा ने इंसानों को खत्म करने का तय किया, उनके ही कमजोरी का एज ढाल बनाकर। क्योंकि इंसान के बने रहने पर यदि उनके लोग यहाँ लैंड करते तो शायद उनकी प्रजाति का भी यही असर होता, पर वो उन्हें गाइड करेगा आने वाले खतरा को खत्म करने में। पर ज़ेनिया उसे सवाल करता है कि आखिर उसने उन्हें पहले क्यों नहीं वार्न किया। रेडिएशन के हिट करने से पहले वो बचाव में अब अपने चाल का आखिरी कार्ड रिवील करता है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे उसका ओरिजिनल प्लान ऑफ इनकमिंग खतरा को नष्ट करने का फेल हो जाता और लैंड करने से पहले उसके साथ ही एलियंस को कुछ गड़बड़ का भनक लग जाता और वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। पर इस प्लान से उन्हें अब कोई खबर नहीं है और वो सीधे यहीं की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके मौजूद लोग इनफ है आगे इंसान के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। इंसान जो कई वर्ष से जिसकी पूजा कर रहे थे, जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उनका गॉड उनके साथ होगा। वो दरअसल खुद को उनका भगवान घोषित करता है और उसका ये रिवील करते ही उसके प्लान के बारे में अब पूरी तरह से क्लियर होता है कि आखिर उसने इंसान का साइड क्यों लिया और उनकी अब तक मदद क्यों की। क्योंकि वो इंसान का भगवान बनना चाहता था जिसके लिए उसे सबसे पहले अपने लोगों इंक्लूडिंग उसके मास्टर को खत्म करना जरूरी था। ये सुनने के बाद जाहिर तौर पर कोई भी खुश नहीं होता और मेरीना उस पर गुस्से में गन तान देती कि उसने अपने प्लान को अंजाम और कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में बिलियंस ऑफ लोगों की जान के साथ खेल खेला। पर यूरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि वही है कि जिसे इनकमिंग खतरा को खत्म करने का तरीका पता है। इसलिए वो मरीना को काफी देर तक शांत करने की कोशिश करता है, पर आयोना भी उससे अग्री नहीं करती और आईडी को शूट करने का सोचती है। पर इस बहस में ज़ेनिया मौका देकर आईडी की तरफ चाकू लेकर बढ़ता है, पर गलती से मेरीना पर वार कर देता है क्योंकि आईडी ने ज़ेनिया के माइंड को पहले ही पढ़ लिया था। इसीलिए एन मौके पर उसने ज़ेनिया के माइंड को मैनिपुलेट करके मेरीना को आईडी में बदल दिया और मेरीना इस मैनिपुलेशन ट्रिक में मारी गई। अब ये देख ओलेग भी भड़क जाता है और आईडी को मारने पड़ता है, पर यूरी उसके रास्ते में आ जाता है जिससे दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। यूरी अलग को खत्म करने ही वाला होता है कि ओल्गा उसे शूट कर देती है और फिर से मौका देखकर ज़ेनिया आईडी को मारने पड़ता है, पर चालाक आईडी एन मौके पर फिर से उसे पकड़ लेता है और इन रिटर्न अब ओलेग मौका देकर आईडी को मल्टीपल टाइम शूट करता है। पर अब आईडी ओलेग के भी माइंड को मैनिपुलेट करके उसे कंफ्यूज करने के लिए उसकी गुजरे हुए डैड का मल्टीपल इल्यूजन दिखाता है। इससे
पहले की आईडी उसके दिमाग पर हावी हो सके, ज़ेनिया फिर से मौका देकर उसे बिल्डिंग से ढकल कर खुद भी बिल्डिंग से कूद जाता है और दोनों की भी जान चली जाती है। अब सिर्फ इंजर्ड यूरी, ओलेग, ओल्गा और आयोना बचे। उनका सबसे भयानक डर उनके सामने नजर आता है, क्योंकि एलियन शिप आर्माडा स्पेसक्राफ्ट उनके ठीक सामने लैंड करता है। पर उन्हें हैरानी होती है क्योंकि स्पेसशिप का डोर खुलने पर कोई भी बाहर नहीं निकलता, इसलिए तीनों अंदर जाकर जांच करने का तय करते हैं और एंटर करते ही उन्हें मिलियंस में एलियंस क्रेजनिक स्टोरेज में कैद नजर आते हैं। इतना कम नहीं कि कुछ तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और स्टोरेज में कुछ अजीब लिक्विड फ्लो होने पर उन्हें होश आने लगता है। ओले के हिसाब से ये जरूर उनका ऑक्सीजन सप्लाई होगा और स्टोरेज पर लगा डिवाइस वो जरूर उनके जगने का टाइमर है, इसलिए ओलेग उनके जगने से पहले एक एक को शूट करने लगता है। पर उनके पास गोलियां और उतना समय भी नहीं है, इसलिए ओल्गा दिमाग लगाती है और उनके मेन ऑक्सीजन सप्लाईज को नष्ट करने लगती है, जिससे सीरीज ऑफ एलियंस एक साथ मरने लगते हैं। ये काम करता देख बाकी दोनों भी पाइपलाइंस को नष्ट करने में लग जाते हैं। पर आखिरी सीरीज ऑफ स्टोरेज का सप्लाई नष्ट करते वक्त उन्हें उन स्टोरेज में एलियंस के मासूम बच्चे नजर आते हैं। उनमें हिम्मत नहीं होती उनकी जान लेने के लिए, इसलिए अपना हथियार डाल देते हैं और देखते ही देखते हजारों में एलियंस के बच्चे एक एक करके स्टोरेज से निकलने लगते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब आखिर आगे क्या होगा ये तो हमें सीक्वल में पता चलेगा, जिस पर काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। मूवी में 25 मिनट्स का एक पार्ट है जिसे पब्लिक प्रिंट से डिलीट कर दिया गया, जो मुझे खुद भी नहीं मिली। वो मूवी का वो पार्ट था जब ओलेग को इंजरी लगने के कारण बैटल के बजाय आयोना उसे मॉस्को भेजती है कोई सीक्रेट पैकेज डिलीवर करने के लिए। पर जब वो मॉस्को पहुंचता है तो ज़ेनिया अचानक में प्रकट होकर उससे उस पैकेज का डिमांड करता है, पर वो ज़ेनिया को जानता नहीं इसलिए देने से इनकार कर देता है जब तक उसे बताया ना जाए कि आखिर उसमें ऐसा है क्या। पर अंत में आईडी आ जाता है और उसके डैड का रूप लेकर उसे पैकेज देने के लिए फंसाने लगता है। पर चतुर ओलेग कुछ तो गड़बड़ होने का समझ जाता है और उसे फिर भी देने से इनकार कर देता है और अंत में आईडी को उसे बेहोश करके पैकेज लेकर भागना पड़ता है। आउटपोस्ट रिटर्न लौटने पर ओलेग आयोना पर गुस्सा निकालता है कि आखिर उस पैकेज में ऐसा क्या था और उसने उसे क्यों भेजा। वो बचाव में बताती कि उसे खुद पता नहीं था, उसे भी फोर्स किया गया था ये पैकेज उसे डिलीवर कराने के लिए। और उसी दौरान ज़ेनिया और आईडी किसी अननोन लैब में वो पैकेज ओपन करते हैं जिसमें कटा हुआ हाथ, उसमें उन्हें कोई डेडली वायरस डिटेक्ट होता है और दोनों रियलाइज करते कि वो काफी लेट हो गए हैं। मेरा लॉजिक है कि वो कटा हुआ शव उसी टीम ने अपने उस मिशन के दौरान क्वारंटीन जोन से रिकवर किया था फॉरेंसिक जांच करने के लिए, और अपनी रिसर्च खत्म करने के बाद उसे आईडी को पुष्टि करने के लिए भेज दिया गया। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि रशिया का सेंसर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पैरानॉर्मल और सुपर ह्यूमंस पर स्टडी किया जाता है। आईडी खुद एन एलियन शायद उस डिपार्टमेंट का हिस्सा था, इसीलिए ज़ेनिया और वो किसी लैब में शव की पुष्टि करते हैं कि क्या ये वही हमला है जिसका उन्हें डर था, जो शव में मौजूद वायरस से कंफर्म हो जाता है, जिसके बारे में मेरिना ने भी ब्रीफिंग के दौरान सोल्जर्स को बताया था कि कैसे क्वारंटीन से बरामद लाश की फॉरेंसिक जांच करने के बाद उन्हें न्यूरोटॉक्सिन के पॉइजन का पता चला, जो एक्चुअली में एलियन के उस वायरस ने इंसान के शरीर को खुद से जनरेट करने पर मजबूर कर दिया। सिंस ये पार्ट कुछ खास जरूरी नहीं था क्लाइमेक्स को रिवील करने के लिए, इसीलिए शायद इसे शॉर्ट करने के लिए या फैंस के लिए इस क्लिप को डीवीडी से सेल करने के लिए पब्लिक प्रिंट से निकाल दिया गया। आई एम नॉट श्योर कि ये मूवी आपको कैसे लगी, पर मुझे जरूर बेहतर लगी कंपेयर टू दूसरे मूवीज जो सेम ओल्ड घिसा पिटा एलियन स्टोरीज पर मूवीज बनाते हैं। मूवी की एक खास बात ये भी है कि इसमें रियल रशियन मिलिट्री टैंक्स और वेपन्स यूज किए गए थे और इसका सीजीआई इफेक्ट भी इतना बेहतरीन है कि आप जरूर इसका 3D प्रिंट रखना चाहोगे। ऑल्दो इस मूवी में इसका सबसे बेहतर पार्ट इसके वेपन्स और सीजीआई इफेक्ट्स हैं, पर मेरा सबसे बेस्ट सीन वो जर्मन शेपर्ड डॉग था जो बहुत ही इनोसेंटली ट्रक्स को बैटल के लिए निकलते देखता है। पहला कि ये रशिया की पहली पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवी है और पहले ही अटेम्प्ट में डायरेक्टर ने कहानी को ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया। दूसरा कि पहली बार आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एलियन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला या सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स वो एक लौता देश नहीं है जो एलियन अटैक या पोस्ट एपोकलिप्टिक घटना के बाद सर्वाइव कर गया। तीसरा कि ये रशियन गवर्नमेंट के स्टाइल की तरह मूवी है, जहाँ और मूवीज की तरह फालतू में अननेसेसरली लव ट्रायंगल्स की कहानी घुसेड़ने की कोशिश नहीं की कहानी में मिर्च मसाला डालने के लिए। चौथा कि ये ट्रूली
एक मास्टर एक्शन मूवी है। अगर आप ड्रोन्स, रोबोट्स, हाई टेक मिलिट्री वेपन्स और कूल गैजेट्स देखने के शौकीन हो। और आखिरी इस मूवी के लिए अपने फेवरेट लिंकिन पार्क ने खास अलग म्यूजिक लिखी इसके एग्जैक्ट थीम के अनुसार। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में काबिले तारीफ लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।